हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th बिहाइव का चैप्टर 2 है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। और इस चैप्टर में भी दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, ओके। और एक और पार्ट है। तो आज हम पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसमें जो पार्ट 1 है, आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इनकी पूरी स्टोरी को हम आज समझेंगे और इस स्टोरी से जो हमें मोरल मैसेज मिलेगा, जो मोटिवेशन मिलेगी, उसको भी लेंगे। तो फटाफट से जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 की हेडिंग है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब कि एवलिन ग्लेनी एक लड़की है और हमारे इस पूरे चैप्टर की मेन कैरेक्टर। तो एवलिन ग्लेनी जो है वो साउंड को सुनती हैं बिना उन्हें सुने। बहुत अजीब है, बट इसका मीनिंग यही है, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। उन्हें उस साउंड को, उस आवाज़ को बिना सुने वो उसे सुन पाती हैं। अब कैसे ऐसा करती हैं वो तो हम जब आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे, आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे, तो हमें अपने आप समझ में आएगा। बट ये स्टोरी बहुत अच्छी है, तो आप वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाइएगा, इसे लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इसे पूरा समझ पाएँ, ठीक है। और क्या कहते हैं कि आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए, बिफोर यू रीड, इसमें क्या दिया गया है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक्स समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गॉड ने उनकी हियरिंग तो ले ली, मतलब उनकी सुनने की क्षमता जो है उनकी, किसकी, एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता है उसको तो ले लिया, बट उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया देखेंगे हम क्या है आगे। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो उसे फील करती हैं। हम जिस चीज़ को सुनते हैं, एवलिन ग्लेनी उसी चीज़ को फील करती हैं। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हमसे ज़्यादा वो उसे फील करती हैं। हम जो सुनते हैं और उसे फील करते हैं वो अलग है, वो उस आवाज़ को फील करती हैं और हमसे ज़्यादा, हमसे डीपली उसे फील करती हैं। That is why she expresses music so beautifully। और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करती हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। आपको अब इस पर्सन की पूरी अकाउंट को, यानी कि इनके बारे में पढ़ना है, एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने अपनी एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, यानी कि उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उस डिसेबिलिटी से लड़ाई की, उससे वो लड़ी और अपनी लाइफ को एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेस स्टोरी बना दी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इनकी स्टोरी में। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ। रश आर crowds jostle from the position on underground train platform। अब यहाँ पे स्टार्टिंग होती है जहाँ पे बताया जाता है कि अंडरग्राउंड ट्रेन का प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे जो है कि बहुत सारी भीड़, जॉस्टल का मतलब होता है पुश रफली, ठीक है, धक्का मुक्की करना। तो अपनी पोजीशन पाने के लिए भीड़ जो है वो थोड़ी धक्का मुक्की कर रही है, लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। और ये सीन है अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर ट्रेन प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसका। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब स्मॉल एंड थिन, ठीक है, छोटी और थिन, पतली, ठीक है। अ गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, मतलब वैसे तो उसकी एज 17 ईयर्स है, बट वो उससे कहीं ना कहीं छोटी दिख रही हैं। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, जो थोड़ी नर्वस भी हैं लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड हैं। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्यों, वो क्या फील कर रही है, आती हुई ट्रेन, अप्रोचिंग ट्रेन मतलब ट्रेन आ रही है, उसकी वाइब्रेशन को फील कर रही है। मतलब कि
जैसे ट्रेन आती है तो हम साउंड तो आती है उसके आने की, बट वाइब्रेशन भी फील होती है। जब ट्रेन आती है तो वाइब्रेशन भी फील होती है। तो यही लड़की वाइब्रेशन को भी फील करे। अभी लड़की कौन है? एवलिन ग्लेनी, ठीक है, यही है ये। अब क्या है, क्या हमें बताया गया, एक बार फिर से देखते हैं। अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है, ट्रेन प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भीड़ है थोड़ी, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। और एक छोटी सी लड़की है जो 17 ईयर्स की है, लेकिन वो अपनी एज से फिर भी छोटी दिखती हैं। और वो क्या कर रही हैं, वो थोड़ी नर्वस हैं, घबराई हुई हैं, बट एक्साइटेड है, ठीक है, एक्साइटेड भी है। क्यों? वो आती हुई ट्रेन की जो वाइब्रेशन है उसको फील कर रही हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। आज उनका पहला दिन था। अब वो नर्वस क्यों है? क्योंकि आज उनका पहला दिन था। कहाँ पे? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, ठीक है। पहला दिन था, एक रॉयल म्यूज़िक एकेडमी है लंदन में, तो वहाँ पे आज उनका पहला दिन था, ओके। आगे है, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एन टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और वो नर्वस और ज़्यादा क्यों है नर्वस? क्योंकि आज उनका ये जो पहला दिन था रॉयल एकेडमी में, म्यूज़िक की रॉयल एकेडमी में, जो कि लंदन में है, वो एक टीनेजर हैं और वो सीधे कहाँ से? स्कॉटिश फार्म मतलब स्कॉटलैंड में पढ़ती थी वो पहले, तो सीधे स्कॉटिश फार्म से वो कहाँ जा रही हैं? एक इतनी बड़ी एकेडमी में जा रही हैं, वो भी लंदन में। तो वो थोड़ी नर्वस हैं और वो एक टीनेजर हैं, टीनेजर फ्रेश, तो उनके लिए टीनेजर मतलब जो अपनी टीन की एज में है अभी, तो ये उनके लिए थोड़ा कैसा है? फ्राइटनिंग। डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग, थोड़ा डरावना सा, थोड़ा वो डरी हुई भी हैं, ठीक है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। देखो अब क्या है, अब ये जो नर्वसनेस है वो तो अलग है कि वो स्कॉटलैंड से, इतनी छोटी सी जगह से, स्कॉटिश फार्म से वो सीधे लंदन की रॉयल एकेडमी में जा रही हैं। ये इससे वो बहुत डरी हुई हैं, बहुत नर्वस भी हैं, और आज उनका पहला दिन है। बट इससे ज़्यादा डरावना बट इससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज और इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब एक ऐसा पर्सन जो म्यूज़िशियन बनना चाहता है, उसको हम कहेंगे एस्पायरिंग म्यूज़िशियन। इनके पास इससे भी बड़ा चैलेंज है, ये इससे भी बड़े चैलेंज को फेस कर रही हैं, और वो क्या है? सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। प्रोफाउंडली डीप का मतलब है एब्सोल्यूटली, मतलब बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल क्या है? डीप हैं, वो सुन नहीं सकती, वो बिल्कुल बहरी हैं। अब ये थोड़ा अजीब है कि वो पर्सन जो डीप है, सुन नहीं सकता, वो क्या कर रहा है? वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, और उसके लिए वो लंदन की रॉयल एकेडमी में पढ़ने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था इनके लिए। आगे लिखा है, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो ये हियरिंग लॉस की है उन्होंने, ये जो उनकी सुनने की शक्ति लॉस हुई है, वो क्या है? ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल का मतलब फेसेस में, ये नहीं कि जब से वो पैदा हुई थी तब से ही वो डीफ थी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे वो क्या हो गई? धीरे धीरे वो डीफ हो गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो। पियानो क्या होता है? एक होती है इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस जिसे बजाते हैं, पियानो आपको पता ही होगा। तो उनकी मदर ने ये बात नोटिस करनी कब स्टार्ट की? जब एवलिन 8 ईयर्स की थी और उन्हें वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, ठीक है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हियर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी। अब इसाबेल ग्लेनी कौन है? इसाबेल ग्लेनी है एवलिन ग्लेनी की मदर। तो एवलिन ग्लेनी की मदर ने ये बात तब नोटिस की थी जब एवलिन 8 ईयर्स ओल्ड की थी, क्योंकि वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी और उन्होंने एवलिन को बुलाया पियानो बजाने के लिए, बट शी डिड नॉट मूव, और वो हिले तक नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर,
और उन्हें तब पता चला कि उन्हें तब रियलाइज़ हुआ कि एवलिन ने, ऐसा लगा कि एवलिन ने उसे सुना ही नहीं, ठीक है, एवलिन ने सुना ही नहीं कि उसे कोई बुला रहा है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि एवलिन जो थी वो अपनी डीफनेस को, क्योंकि उन्हें अब क्या हो रहा था, उन्हें फील हो रहा था कि वो अब नहीं सुन पा रही हैं, उनकी जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम, और वो अपनी इसी डीफनेस को अपने फ्रेंड्स से और छुपाने लग गई। कंसील का मतलब होता है हाइड करना, छुपाना। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress argued her pupil to take her to a specialist. Okay. तो अब क्या हुआ, लेकिन समय के साथ साथ जब वो 11 ईयर्स की थी तब उनके मार्क्स क्या होने लगे, धीरे धीरे बहुत कम आने लगे, मतलब बहुत बेकार हो गए, ठीक है। और तब उनकी हेड मिस्ट्रेस ने, जो उनकी हेड मिस्ट्रेस एक तरह से हम प्रिंसिपल को भी कह सकते हैं, ठीक है, तो जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उनके पेरेंट्स को कहा कि वो उन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाए, ठीक है। अब 11 की एज में जब वो 8 ईयर्स की थी तब उनकी मॉम ने नोटिस किया था एक बार, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एवलिन की डीफनेस जो है वो बढ़ने लगी, और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को कहा कि आप इसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। अब देखिए स्पेशलिस्ट के पास क्या होता है, देखिए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब जब वो स्पेशलिस्ट के पास उसे लेके गए तब उन्हें पता चला, उनके पेरेंट्स को और एवलिन को पता चल गया कि जो उनकी हीरिंग की पावर है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो नर्व है जिससे हम सुनते हैं, तो वो जो नर्व है वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो नर्व्स जो हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो रही थी। इसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट उनकी हीरिंग पे पड़ रहा था, मतलब अब वो नहीं सुन पा रही थी, ठीक है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Alvin. अब उस स्पेशलिस्ट ने उनके पेरेंट्स को एडवाइस दी कि एक मशीन आती है जो लोग कान में लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है, वो सुन सकते हैं आसपास के लोगों की बात को। तो उन्हें एडवाइस दी, देवर एडवाइस, स्पेशलिस्ट ने उनके पेरेंट्स को एडवाइस दी कि आप इन्हें हेयरिंग एड्स, यानी कि वो जो डिवाइस आती है जिससे लोग सुनते हैं, वो डिवाइस आप इन्हें लगवा दीजिए एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर डीफ, और इन्हें डीफ के स्कूल में भेजना स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे जो बच्चे अंधे होते हैं या बहरे होते हैं उनके लिए एक अलग स्कूल होता है ना, तो स्पेशलिस्ट ने सजेस्ट किया कि आप एवलिन को अब डीफ के स्कूल में भेजना स्टार्ट कर दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। तो अब एवलिन कहती हैं कि अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे ऐसा लग रहा था सब कुछ ब्लैक होता जा रहा है, मतलब अब उनकी लाइफ ना बहुत बेकार होती जा रही है, क्योंकि अब उन्हें एक डीफ के स्कूल में जाना होगा, उनकी हीरिंग एबिलिटी पूरी तरीके से जा चुकी है। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप एंड शी वॉज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, बट शी डिड नॉट गिव अप। वो सिर्फ 11 ईयर्स की थी, फिर भी उन्होंने ये सोचा कि वो गिव अप नहीं करेंगी, वो हार नहीं मानेंगी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो अपने आप को चाहती थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, जैसे एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय करता है वैसे ही वो भी उसे एंजॉय करेंगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, और वो क्या करेंगी, फॉलो करेंगी क्या, अपना इंटरेस्ट। उनका म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो उसे फिर भी फॉलो करेंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने नोटिस किया, एक दिन एवलिन ने नोटिस किया कि एक गर्ल ज़ाइलोफोन बजा रही है। ज़ाइलोफोन देखिए आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये ज़ाइलोफोन होता है, यहाँ पे ये वुडन
क्या वुडन बार्स होते हैं। अब ये पहले बड़ा है, छोटा है, छोटा है, तो अलग अलग लेंथ के ये वुडन बार्स हैं और 2 स्टिक हैं। इसकी हेल्प से इस ज़ाइलोफोन को बजाया जाता है और इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और अगर आप इसे बहुत अच्छे से बजाएंगे तो एक वो टोन बन जाएगी, एक म्यूज़िक बन जाएगा, ठीक है। तो अब एवलिन ने नोटिस किया कि एक गर्ल ज़ाइलोफोन बजा रही थी, तो उन्होंने भी डिसाइड किया, एवलिन ने भी डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाना चाहती हैं, ठीक है। वो भी इसे बजाना चाहती हैं और वो भी इसे बजाएंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, और ज़्यादातर टीचर्स ने क्या किया, उन्हें डिस्करेज किया, मतलब उन्हें ना बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया, डीमोटिवेट किया कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम सुन नहीं सकती तो तुम कैसे म्यूज़िक बजाओगी, बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्बेस, परक्यूशनिस्ट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो ड्रम, तबला ये सब चीज़ें बजाता है, तो उसे परक्यूशनिस्ट कहते हैं। तो एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉर्बेस, ठीक है, एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉर्बेस। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने क्या किया, उसका पोटेंशियल को स्पॉट किया, नोटिस किया। पोटेंशियल मतलब एवलिन की जो क्वालिटी थी, उनके अंदर जो एबिलिटी थी उस काम को करने की, म्यूज़िक में आगे बढ़ने की, जो डेवलप हो सकती थी, उन्होंने उस चीज़ को नोटिस किया। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने क्या किया कि 2 बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग टोन्स पे ट्यून करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें बजाना स्टार्ट कर दिया अलग अलग नोट्स पे, ठीक है। नोट्स मतलब सुर कह सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और ये जो लाइंस हैं ना, इन्होंने एवलिन की जो लाइफ है उसे कम्प्लीटली बदल दिया। उन्होंने क्या कहा कि तुम इन नोट्स को, इन सुरों को कानों से मत सुनो, बल्कि इन्हें सेंस करने का, इन्हें फील करने का कोई दूसरा रास्ता अपनाओ, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा और वो ऐसा कहा करते थे, ठीक है, वो ऐसा कहते हैं। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और फिर एवलिन बताती हैं कि तभी उन्हें धीरे धीरे क्या होने लगा, रियलाइज़ होने लगा कि वो जो हायर ड्रम है, हायर ड्रम का मतलब है जो हायर नोट्स हैं, जो ऊंचे ऊंचे सुर जा रहे हैं, उसे वो अपनी वेस्ट यानी कि कमर के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से वो हायर ड्रम्स को फील कर रही हैं और कमर के नीचे के बॉडी पार्ट से वो लोअर ड्रम को फील कर रही हैं, जो लोअर टोन्स हैं, लोअर नोट्स हैं, उनको फील कर रही हैं, ठीक है। फॉर्बेस रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉर्बेस ने क्या किया, इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। ये नहीं कि उन्होंने बस एक बार एवलिन के साथ ये ट्राई किया उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, वो इसे रिपीट करते गए। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और बहुत जल्द ही एवलिन को ये पता चल गया कि वो इन नोट्स को, इन सुरों को, इस आवाज़ को वो क्या करती हैं, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से फील कर सकती हैं। उनके पास ईयर्स तो थे नहीं, वो डीफ हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अब उन्हें पता चल गया कि वो इन नोट्स को, इन सुरों को, म्यूज़िक के इन सुरों को, इन इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली ये जो आवाज़ें हैं, इन्हें वो क्या करती हैं, इन्हें वो फील कर सकती हैं अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। और उन्होंने ये सीख लिया कि उन्होंने क्या सीखा कि वो साउंड और वाइब्रेशन को सुनने के लिए और फील करने के लिए अपने माइंड को और अपने बॉडी पार्ट्स को ओपन कर देती हैं ताकि वो उस साउंड को और वाइब्रेशन को फील कर सके, ठीक है। द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और वो आगे बताती हैं कि मैंने सिर्फ इतना किया और बाकी का जो आगे का है वो मेरी डिटर्मिनेशन थी और मेरा हार्ड वर्क था। डिटर्मिनेशन मतलब उन्होंने पूरा 100% दिया म्यूज़िक को फॉलो करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए। तो यही आपके साथ भी होता है। आपके पास जो भी मोटिव है, आपको अगर उसे पाना है तो आपको उसे अपना 100% देना होगा, 100% डिटरमाइन रहना होगा उसके लिए और हार्ड वर्क करना होगा। अब यहाँ से
अब यहाँ से उनकी एक अलग ही लाइफ स्टार्ट होती है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और फिर तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब तब से कभी उन्होंने और हार नहीं मानी और उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, और जब वो 16 years old थी ना, तब उन्होंने एक टूर किया था। वो यूके गई थी। एक यूथ मतलब जो अभी यंग लोग होते हैं उन्हें यूथ कहते हैं। ऑर्केस्ट्रा होता है एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, जो बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं और ग्रुप में कुछ चीज़ प्ले करते हैं, तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस कह सकते हैं आप, ऑर्केस्ट्रा है, ठीक है। और जब वो 16 साल की थी तो वो मिली थी एक यूके में एक ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप से, उन्होंने टूर किया था। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और तब से ही उन्होंने तो डिसाइड कर रखा था कि उन्होंने क्या किया, म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना ली, ठीक है, कि म्यूज़िक ही अब उनकी लाइफ है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। अब ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक वही है जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा। वहाँ के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन पता है ना आपको क्या कहते हैं? एक छोटी सी परफॉर्मेंस देते हैं, अगर जजेस को पसंद आ गई तो वो उस हिसाब से हमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने रॉयल म्यूज़िक ऑफ अकेडमी के लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। और उस अकेडमी की हिस्ट्री में, उस अकेडमी के इतिहास में उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। बताओ, एक ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती और उसने एक ऑडिशन दिया म्यूजिशियन बनने के लिए और सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और वो धीरे धीरे क्या होने लगी, जो ऑर्केस्ट्रल वर्क था, यानी कि ऑर्केस्ट्रल वर्क का मतलब है कि वो ग्रुप पे और अपना परफॉर्म करते थे, सारे लोग ग्रुप में करते थे, तो उसी में एवलिन भी होती थी। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, ग्रुप में परफॉर्मेंस करने से ज़्यादा सोलो परफॉर्मेंस दी। सोलो मतलब अकेले परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ अ 3 years कोर्स, और अपने 3 years के कोर्स में, उनका पूरा 3 साल का कोर्स था, तो 3 years के कोर्स के एंड तक हमने ये देखा, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। उन्हें बहुत सारे टॉप अवार्ड्स मिले, बहुत सारे टॉप अवार्ड्स हासिल किए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब के लिए कभी भी उन्होंने किसी हीरोइक अचीवमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। हीरोइक अचीवमेंट का मतलब है, जैसे अगर हम भी किसी चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमने ये कर दिखाया, है ना। तो इस टाइप की कोई अचीवमेंट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। वो अभी भी मानती थी कि उन्हें बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ़ यू वर्क हार्ड, और यहाँ पे हमें मैसेज देती हैं एवलिन, क्या, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप बहुत मेहनत करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर। मतलब कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको क्लियर है कि आपका एम क्या है, आपको किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पहुँचेंगे। ओके, आप डेफिनेटली वहाँ पहुँचेंगे, आपको वो चीज़ मिलेगी। एंड शी गॉट राइट टू टॉप द वर्ल्ड मोस्ट sought after multi-percussionist with a mystery of some 1000 instruments and hectic international schedule। और इसी के साथ साथ वो एकदम टॉप में आ गई। टॉप में आई किसके साथ, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब कोई ऐसा पर्सन जो एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकता है, ठीक है, ड्रम और इन सब के से ज़्यादा, एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकता है। तो वर्ल्ड की क्या बन गई, मल्टी परक्यूशनिस्ट, जो कि एक दो नहीं बल्कि थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना जानती हैं, 1000 इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना जानती हैं, ठीक है। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल का मतलब है कि उनका शेड्यूल है इंटरनेशनल, यानी कि वो बहुत जगह कॉन्सर्ट करती हैं और बहुत जगह वो जाती हैं।
कॉन्सर्ट करने के लिए। तो आपने देखा ये एक लड़की थी जो डीफ थी, कम्प्लीटली डीफ थी, धीरे धीरे और डीफ हो गई, स्टार्टिंग से पूरी कम्प्लीटली डीफ बन गई। फिर भी इन्होंने अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा। इनका स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, इन्होंने उसे फॉलो किया एंड क्या ये बन गई वर्ल्ड की मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट। तो ये हमें यही मैसेज देती है कि अगर आपका एम क्लियर है कि आपको कहाँ जाना है और आप अगर मेहनत करें, अपना 100% दें उसे, तो आप डेफिनेटली वहाँ पहुँचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे की स्टोरी को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको इनकी स्टोरी से मोटिवेशन मिली होगी और आपको बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा अपने एम को फॉलो करने के लिए और इस पर फोकस करने के लिए। आपको अगर यहाँ तक एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इनकी स्टोरी से मोटिवेट हो पाए। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इनकी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।